हेलो एवरीवन। मेरा नाम चंदन यादव है। मैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव है टेंगरा नाम का, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था खुद का कुछ करने का, लेकिन सिर्फ सोच रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। सोच रहा था अच्छा कल करूँगा, नेक्स्ट टाइम करूँगा, करेंगे थोड़े दिन बाद करेंगे, पहले ये कर लेते हैं तब वो करेंगे। कभी कुछ कर नहीं पाया। तो फिर रैंडमली मैंने एक दिन नॉर्मली सर्च किया कि कंपनी रजिस्टर करना है। तो मैंने गूगल सर्च किया, उसी में बहुत सारे ऑप्शन आया। उसमें से एक मुझे मिला फिनोदा नाम से, जिससे मैंने बात किया और मुझे वो सही लगा बात करके कि ठीक है देखते हैं रिस्क लेके। तो उनको मैंने जो प्रोसेस बताया उसके थ्रू पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं, वो मुझे सजेस्ट कीजिए। तो उन्होंने 2 नाम पूछा। मैंने एक नाम ऑलरेडी मैंने ट्रेडमार्क कर रखा था 2 साल पहले ही, तो वो मुझे रजिस्टर हो गया था, ट्रेडमार्क मेरे नाम पे हो गया था। तो मैंने वो नाम सजेस्ट किया था, बताया कि मेरे नाम पे ट्रेडमार्क है। तो उस नाम के साथ उन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली वो नाम रिजेक्ट हो गया। और फिर हमने पूछा कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वो ट्रेडमार्क मेरे नाम पे है। तो फिर मुझे उन्होंने समझाया कि ट्रेडमार्क आईपी इंडिया के थ्रू होता है और एमसीए अलग होता है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे से उतना ज़्यादा नहीं रखते हैं। ट्रेडमार्क होना अलग चीज़ है, एमसीए में नाम होना, कंपनी रजिस्टर होना अलग चीज़ है। तो एमसीए में उस नाम से रिलेटेड एग्जैक्ट नहीं था, थोड़ा बहुत रिलेटेड था। तो वो कोई एक कंपनी ऑलरेडी हो रखा था। तो एमसीए ने मुझे बोला था कि उनसे एनओसी दो या कोई नाम दूसरा सजेस्ट करो। तो मेरे पास बहुत सारे डोमेन ऑलरेडी था मेरे पास, तो मैंने उसी में से रैंडमली 2 डोमेन दिया। लकीली मेरा वो दोनों नाम अप्रूव हो गया एमसीए में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद मैंने 15 से 20 आदमी से पूछा कि मुझे कौन से नाम चूज करना चाहिए। तो मुझे जो नाम पसंद था उसमें से 15-20 आदमी से एक भी उस नाम को नहीं बोला। सब ने दूसरा नाम जो मुझे नहीं लग रहा था कि वो ठीक है उसको चूज किया। तो इसलिए मुझे सबके साथ ही जाना था, तो मैंने वो नाम चूज किया। फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला नहीं यार, ये नाम रियली बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका बहुत डीप मीनिंग है। इस पे करने के लिए हर एक चीज़ सोच समझ के करना चाहिए इस नाम के साथ। तो फिर मैंने वो नाम के साथ कंपनी अपना रजिस्टर किया। और कंपनी रजिस्टर करने में जो मुझे चैलेंजेस आया था उसके बारे में अभी मैं थोड़ा बताऊंगा। मैंने जब पेमेंट कर दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 डायरेक्टर का नाम बताइए जिसको आप बनाना चाहते हैं। तो वो दोनों डायरेक्टर जो है ना, मैं अपने पापा को एक डायरेक्टर बनाया और एक मैं खुद बना। तो मेरे पापा का पैन कार्ड आधार कार्ड में तो डिटेल सेम था, लेकिन बैंक में उन्होंने पहले खोला रखा था जो कि लिंक नहीं था, वहाँ डिटेल गलत था। इलेक्ट्रिसिटी बिल में वहाँ भी डिटेल गलत था। तो वो चैलेंजेस आया। फिर उनको सबमिट किया, नया अकाउंट खुला के स्टेटस सब करके। फिर बैंक डॉक्यूमेंट सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद उन्होंने अप्लाई कर दिया कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। लकीली 2 से 3 दिन में ही कंपनी रजिस्टर हो गया। उनके बाद एक बोर्ड रेजुलेशन होता है जो उन्होंने फिनोदा की टीम ने ही मुझे सजेस्ट किया कि ये करना है। उन्होंने बहुत कुछ करके दिया उसमें, हमें बस डिसीजन लेना होता था, हाँ ठीक है किस में करना है। तो जब कंपनी रजिस्टर हो रहा था उसी टाइम उन्होंने लिंक दे दिया था बैंक। जब कंपनी रजिस्टर कर रहा था सीए तो उसी टाइम उन्होंने बैंक चूज किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मेरा पर्सनल अकाउंट भी स्टेट बैंक में था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, सरकारी बैंक है, सब कुछ ठीक रहेगा। और गवर्नमेंट आजकल इतना फोर्स कर रहे हैं स्टार्टअप को, इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो बैंक भी हेल्पफुल होगा इस मैटर में। तो उन्होंने बैंक चूज कर लिया और वो एक लिंक दिया था बैंक
कि आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं यहाँ पे डिटेल भर के। तो मुझे लगा कि डिटेल भर के आसान रहेगा, मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। और जब आप अकाउंट खोलते हैं सारा डिटेल देने के बाद आपको वो एक देता है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। आपका अकाउंट खुल जाता है, उस फॉर्म को डिटेल जो भी भरते हैं उसको डाउनलोड करके बैंक में जाना होता है, वो सबमिट करना होता है। तो बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जो बैंक मांगते हैं, जैसे आपका बोर्ड रेजुलेशन है कि आपको एक बोर्ड रेजुलेशन करना जो होता है, जिसमें दोनों डायरेक्टर मिलकर ये डिसीजन लेते हैं, हाँ हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना बैंक करेंट बैंक अकाउंट खुलाना चाहते हैं अनवेदा प्राइवेट लिमिटेड नाम से। और फिर बैंक आपको एक स्टार्टअप कोई सर्टिफिकेशन मांगता है, जैसे उद्यम MSME जो है। तो हमने उद्यम के लिए भी अप्लाई कर दिया था, तो उद्यम का आपको हाफ एन आवर में मिल जाता है। तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स हो गया था, बोर्ड रेजुलेशन हो गया था, अकाउंट खुल गया था, उसको हमने डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप कंपनी के डायरेक्टर का एक स्टाम्प बनाओ, क्योंकि हर एक चीज़ पे आपको स्टाम्प मारना होगा कि हाँ हमने अप्रूव कर रखा है ये चीज़ के लिए। तो हमने स्टाम्प भी बना लिया। उसके बाद हम सारा डॉक्यूमेंट्स लेके उसी टाइम आपको एक और चीज़ करना होता है, एक बोर्ड रेजुलेशन होता है कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो भी हमने किया था, ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया था, 1 साल के लिए होता है, जो विनोदा की टीम ही हेल्प की थी सारा डॉक्यूमेंट्स बनाने में। तो हमने वो भी अपॉइंटमेंट कर लिया और बोर्ड अपॉइंटमेंट करने के लिए ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर लिया। उसके बाद हम बैंक के गए थे, जो कि मंडे को गए थे। बैंक में सारा डॉक्यूमेंट लेके गए थे, तो बैंक वालों ने, स्टेट बैंक वालों ने बोला कि पहले हम विजिट करेंगे फिर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट लेंगे। तो हमने बोला चलो विजिट कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं 1-2 दिन के बाद हम करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम गए, तो हमने बोला कि अब किस दिन विजिट कर रहे हैं आप बताइए। तो बोलता है कि एक काम करो तुम अपना डॉक्यूमेंट दो, हम पहले वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम देखते हैं कब जाना। फिर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। फिर वो बोला ठीक है नेक्स्ट डे आओ। नेक्स्ट डे गए, फिर बोलता अच्छा देखते हैं आज विजिट करेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे साथ गया, विजिट किया वहाँ पे, जो भी अपना फ़ोटो खींचने का था खींच के आया। फिर वो बोला कि चलो ठीक है नेक्स्ट डे आओ तुम्हारा अकाउंट खोल लेंगे। फिर नेक्स्ट डे किया, उन्होंने जो भी किया अकाउंट एक्टिवेट कर दिया नेक्स्ट डे। उसके बाद सारा साइन मोहर लेते जा रहा था, दोनों डायरेक्टर डेली वहाँ पे जा रहा था, सुबह में जा रहा था शाम तक, अच्छा करना है ये कर रहे हो। भीड़ भी नहीं था बैंक में, ऐसा नहीं था कि भीड़ था इस वजह से हो रहा था, भीड़ भी नहीं था। परेशान करना होता है वहाँ पे बिहार में स्पेशली करके, बैंक वाले बहुत घटिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी तरह हमने चूज़ कर रखा था ऑलरेडी, इतना प्रोसेस कर रखा था और उतना ज़्यादा बैंक का ऑप्शन भी नहीं है हमारे लोकल में। तो स्टेट बैंक ही वहाँ पे एक ठीक माना जाता है कंपेयर अदर। तो हमने किसी तरह उतना किया। जब बैंक अकाउंट एक्टिव हो गया तो हमने बोला कि चेकबुक और ATM, तो बोला कि आपको 1 हफ्ते बाद आपके घर पे चला जाएगा, जो कि आई थिंक 10 से ज़्यादा हो गया है, अभी तक आया नहीं है। फिर हमने बोला अच्छा ऑनलाइन लॉगिन का तो दे दो, मैं कैसे कुछ करूँगा, पैसे जमा करूँगा कुछ। तो बोला आप 48 घंटे के बाद आपको मैसेज चला जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम गए, तो बोला नहीं ऑनलाइन के लिए तो आपको अलग से एक फॉर्म भरना होता है। तो हमें वहाँ पे एक लिंक था ऑनलाइन एक्टिवेशन के लिए। मैं जब डिटेल डाला ना अकाउंट में, तो वहाँ पे दे रहा था कि आप ऑनलाइन एक्सेस के लिए ये फॉर्म भरो। तो हमने वो भर के ऑलरेडी डाउनलोड करके लेकर आया था, तो हमने वो सबमिट किया कि ठीक है हमने ऑनलाइन भर दिया आप करो। फिर उसके लिए वो बोला, मॉर्निंग में गया था तो बोला कि एक काम करो तुम सबमिट कर दो हम कर देंगे। फिर उनका कॉल आया लंच से पहले कि एक काम करो बैंक फिर से आओ। फिर बैंक में गया, मोहर वोहर लिया कि ये फॉर्म पे साइन करो, ये पे करो, दोनों डायरेक्टर को हमने साइन किया। फिर वो हमने पूछा कि अब कोई काम है भी, तो बोला नहीं अब हो गया, तुम्हें 1 से 2 दिन में जो है ना लिंक आ जाएगा, जो टेम्प्रोरी यूज़र ID एंड पासवर्ड होता है लॉगिन का वो आ जाएगा। तो हमने बोला ठीक है। फिर लेकिन वो लंच के बाद फिर से कॉल किया कि एक काम करो, एक डॉक्यूमेंट्स बच गया था उस पर आके साइन करना होगा, मोहर देना होगा। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर हम गए,
फिर से उन्होंने वही लोचा। फिर बोला एक काम करो, होली के बाद जो है ना हम आपको खुद ही कॉल करेंगे, OTP आएगा तो हमें फ़ोन पे दे देना, आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं। होली के एक दिन बाद मुझे कॉल आया SBI का, तो उन्होंने बोलता नहीं आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। तो हमने बोला आपने तो बोला था कि OTP दे देंगे, मैं एक्चुअली दिल्ली आ गया और बैंक है बिहार में। तो बोला नहीं मतलब फ़ोन पे OTP से हम नहीं करेंगे, आपको ब्रांच विजिट करना होगा, सब जगह साइन ओवर करना होगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं घर आऊँगा तो करूँगा। और तब उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक काम कीजिए, बैंक एक्टिव है, मेरा मेल ID उसमें जो ऐड कर दीजिए। तो उन्होंने मेल ID ऐड कर दिया और बोला कि हम पैसे जमा कर रहे हैं, उसका बस मुझे रिक्वेस्ट किया तो स्टेटमेंट हमें भेज दीजिए। तो उन्होंने मेल ID पे स्टेटमेंट जनरेट कर दिया, तो मेरे मेल ID पे आ गया। तो हमने पैसे जमा करके जो पेड अप कैपिटल होता है वो जमा किया, उसका जो स्टेटमेंट आया वो अपने CA को दिया। तो फिर उन्होंने एक फॉर्म होता है INC-20 जो कि आपको अकाउंट खोलने के बाद सबमिट करना होता है, तब बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, तब आपका शेयर सर्टिफिकेट सब कुछ मिलते हैं। तो INC-20 फिर CA ने अप्लाई कर दिया है। अभी तक हमारा प्रोसेस इतना हुआ है, आगे देखते हैं आगे क्या क्या करना होता है। थोड़ा मैं भी नया हूँ, मुझे भी आइडिया है नहीं, जो करते जा रहा हूँ वो आपको बताऊँगा। कुछ हो सकता है गलत करूँगा, हो सकता है सही कर रहा हूँ, जो भी सीखते जाऊँगा आपको बताते जाऊँगा। अगर किसी को आप लोग में से करना है, स्टार्टअप करना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा हाँ ये चैलेंजेस होता है। और जैसे मुझे CA ने सजेस्ट किया था कि जो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उनको कलेक्ट्रेट में जाके कुछ उनका स्टाम्प ड्यूटी होता है, वो कलेक्ट्रेट में पे करके उस पर प्रॉपर स्टाम्पिंग कलेक्ट्रेट से करवाना है। उसके बाद फिर वो CA को भेजना है, वो MCA में अपलोड करेगा। उनके बाद उस डॉक्यूमेंट्स का लाइक लीगली वैलिड होता है। तो थोड़ा सा हेक्टिक है प्रोसेस, लेकिन ऑब्वियसली करना है तो अच्छे से करना है, कुछ भी लीगली में गलत नहीं करना है। जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए करना है। और आगे आप देखते जाइए कि अनवेदा में क्या क्या हम कर रहे हैं, हर चीज़ डिटेल में बताएंगे। सो बने रहिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।